तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए कृषि यंत्रों से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कृषि यंत्र पे कितनी जो है जीएसटी लगेगी, मतलब पहले उस यंत्र के क्या रेट थे और अब न्यू जीएसटी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या रेट होंगे और कितने रुपए की बचत होगी। मतलब कोई भी कृषि यंत्र अगर आप खरीदोगे, ये 22 सितंबर 2025 के बाद जो जीएसटी के रूल चेंज होंगे तो इसमें आपको कृषि यंत्र पे कितने रुपए की बचत होगी, कितने रुपए का वो यंत्र पहले था अब कितने का मिलेगा और कितने रुपए की बचत मिलकर के आपको कितना फायदा होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने अभी सुना ही होगा कि देखिए जीएसटी स्लैब में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। मतलब कि अब 22 सितंबर 2025 के बाद से जो है जीएसटी स्लैब में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो इसी चीज से रिलेटेड यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें एक लिस्ट जारी की है जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइटम्स की जीएसटी कट होने के बाद कीमत दी है। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ बात करेंगे कि किस इंप्लीमेंट पर, मतलब जो भी एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट है उसके रेट क्या होंगे। अब तो सबसे पहले उस इक्विपमेंट का नाम होगा, जो भी एग्रीकल्चरल मशीनरी वो है, मान लीजिए जैसे ट्रैक्टर है या कुछ भी है, तो सबसे पहले उसका नाम होगा, वो कितने रुपए का मिलता था, पहले उस इक्विपमेंट पर 12% जीएसटी थी तो कितने रुपए का मिलता था, अब वो जीएसटी कम होने के बाद 5% हो गई है तो कितने रुपए का होगा और बचत कितने रुपए की हुई, ये पूरी हम अब डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रैक्टर अगर 35 HP का है तो 12% जीएसटी जब लगती थी तो उसकी कीमत थी लगभग 6.5 लाख रुपए। तो अब 5% जीएसटी होने के बाद उसकी जो कीमत होती है वो होती है 6,09,000 रुपए। तो मतलब 35 HP के ट्रैक्टर पे जो बचत होती है वो 41,000 रुपए की बचत होती है। फिर उसके बाद बात आती है कि ट्रैक्टर अगर 45 हॉर्स पावर का है तो उसकी जो 12% जीएसटी में रेट थे वो 7,20,000 रुपए के करीब थे। तो अब 5% जीएसटी जब लगेगी तो उसके रेट हो जाएंगे 6,75,000। तो 45 HP के ट्रैक्टर पे जो बचत होती है वो 45,000 रुपए की बचत होती है। अब अगली चीज है कि ट्रैक्टर अगर मान लीजिए 50 HP का है तो उसकी कीमत थी 8.5 लाख रुपए 12% जीएसटी में। अब इस पे 5% जीएसटी जब लगेगी 7% की छूट मिलेगी तो इसकी कीमत हो जाएगी 7,97,000 रुपए। तो 50 HP के ट्रैक्टर पे जो बचत होती है वो 53,000 रुपए की बचत होती है। अब इसके बाद बात आती है ट्रैक्टर अगर 75 HP का है तो इसकी जो 12% जीएसटी के टाइम पे कीमत थी वो 10 लाख रुपए थी और अब 5% जीएसटी लगने पे इसकी कीमत होगी 9,37,000 रुपए। तो इसमें जो जीएसटी की बचत होती है वो 63,000 रुपए की बचत होती है। तो दोस्तों ये तो हो गई सारे ट्रैक्टर्स की बात। अब बात कर लेते हैं पावर टिलर की। अगर मान लीजिए 13 HP का पावर टिलर है तो इसकी जो कीमत है 12% जीएसटी में वो 1,90,000 रुपए है, लेकिन 5% जीएसटी के दायरे में अब आने पर इसकी कीमत 1,78,125 रुपए हो जाती है। तो पावर टिलर पे जो बचत होती है वो 11,875 रुपए की बचत होती है। अब इसके बाद आता है पैडी ट्रांसप्लांटर 4 रो वाला। तो इसकी जो कीमत थी 12% जीएसटी में वो 2,46,400 रुपए थी और अब 5% के दायरे में आने पर इसकी जो कीमत हो जाएगी वो 2,31,000 रुपए हो जाती है। तो पैडी ट्रांसप्लांटर पे जो बचत होती है वो 15,400 रुपए की बचत होती है। अब इसके बाद बात आती है मल्टीक्रॉप थ्रेशर की, जिसकी कैपेसिटी 4 टन 1 घंटे की होती है। तो इसकी जो कीमत थी अभी 12% जीएसटी में वो 2,24,000 रुपए के करीब में इसकी कीमत थी, लेकिन अब 5% के जीएसटी के दायरे में आने पर इसकी जो कीमत है वो 2,10,000 रुपए की हो जाती है। तो मल्टीक्रॉप थ्रेशर पर जो बचत होती है वो 14,000 रुपए की बचत होती है। अब इसके बाद बात आती है देखिए पावर वीडर की, जो 7.5 HP का होता है। इसकी जो कीमत थी 12% की जीएसटी में वो 87,920 रुपए थी और 5% जीएसटी में आने के बाद जो इसकी कीमत हो जाती है वो 82,425 रुपए हो जाती है। तो पावर वीडर पर जो बचत होती है वो 5,495 रुपए की बचत होती है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब इसके बाद बात आती है देखिए ट्रेलर की, जो 5 टन की कैपेसिटी वाला होता है। तो इसकी जो कीमत थी अभी 12% जीएसटी में 1,68,000 रुपए थी। अब 5% जीएसटी में कम होने के बाद इसकी जो कीमत है 1,57,500 रुपए हो जाती है। तो देखिए ट्रेलर पे जो बचत होती है वो 10,500 रुपए की बचत होती है। इसके बाद आता है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। अगर 11 टन की कैपेसिटी वाला लेते हो तो इस पे जो 12% जीएसटी लगती थी तो इसकी जो कीमत थी उस टाइम पे
वो 51,520 रुपए थी, लेकिन अब 5% जीएसटी होने के बाद जो इसकी कीमत होगी वो 48,300 रुपए होगी। तो मतलब इस पे यहाँ जो बचत होगी वो 3,220 रुपए की बचत होगी। अब अगला है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जो है वो 13 टन का है, तो उसकी जो 12% में जो कीमत थी वो 70,000 रुपए के करीब थी। अब 5% जीएसटी के रूल के अकॉर्डिंग जो उसकी कीमत होगी वो 65,625 रुपए होगी। तो इस पे जो बचत होती है वो 4,375 रुपए की बचत होती है। अब अगला आता है कंबाइन हार्वेस्टर। अगर 14 फीट के कटर बार की कंबाइन हार्वेस्टर है तो इस पे जो 12% की जीएसटी लगती थी तो इसकी जो कीमत होती थी वो 30 लाख रुपए के करीब होती थी। अब 5% जब जीएसटी लगेगी इस पे, मतलब 7% की छूट जब मिलेगी, तो इसकी जो कीमत होगी वो 28,12,500 रुपए होगी। तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर पे जो टोटल बचत होती है जीएसटी में वो 1,87,500 रुपए की बचत होती है। अब इसके बाद बात आती है देखिए स्ट्रा रीपर की। अगर स्ट्रा रीपर 5 फीट वाला है तो इसकी जो कीमत थी अभी 12% जीएसटी में वो लगभग 3.5 लाख रुपए थी। अब 5% जीएसटी के दायरे में जब ये आएगा तो इसकी जो कीमत होगी वो 3,28,125 रुपए होगी। तो स्ट्रा रीपर पर जो बचत हुई वो 21,875 रुपए की बचत हुई। अब इसके बाद आता है सुपर सीडर। अगर 8 फीट का है तो इसकी जो कीमत थी अभी 12% जीएसटी में वो 2,70,000 रुपए थी, और अब 5% जीएसटी के दायरे में आने पर इसकी जो कीमत होगी वो 2,53,125 रुपए होगी। तो यहाँ सुपर सीडर पे जो बचत होती है वो 16,875 रुपए की बचत होती है। अब इसके बाद आता है हैप्पी सीडर। अगर वो 10 टन की कैपेसिटी वाला है तो 12% की जीएसटी जब इस पे लगती थी तो इसकी जो कीमत थी वो करीब 1,70,000 रुपए के करीब थी। अब 5% जीएसटी के दायरे में आने पर इसकी जो कीमत होगी वो लगभग 1,59,375 रुपए होगी। तो हैप्पी सीडर पर जो बचत होती है वो 10,625 रुपए की बचत होती है। अब इसके बाद बात आती है रोटावेटर की। अगर रोटावेटर 6 फीट का है तो 12% की जीएसटी लगने के बाद इसकी जो कीमत होती थी वो करीब 1,25,000 रुपए होती थी। अब 5% जीएसटी के दायरे में आने के बाद इसकी जो कीमत होगी वो 1,17,187 रुपए होगी। तो रोटावेटर पर जो बचत होती है वो 7,812 रुपए की बचत होती है। फिर इसके बाद आता है बेलर स्क्वायर। अगर वो 6 फीट का है तो देखिए 12% की जीएसटी में जो इसकी कीमत थी बेलर स्क्वायर की वो करीब 15 लाख रुपए की थी। अब 5% की जीएसटी में आने पर जो इसकी कीमत होगी वो 14,06,250 रुपए होगी। तो बेलर स्क्वायर पर जो बचत हुई वो देखिए 93,750 रुपए की बचत हुई। अब इसके बाद आता है मल्चर। अगर वो 8 फीट का है तो 12% की जीएसटी में जो इसकी कीमत थी वो 1,85,000 रुपए के करीब थी। अब 5% जीएसटी के दायरे में आने पर इसकी जो कीमत होगी वो 1,73,437 रुपए होगी। तो मल्चर पर जो बचत होती है वो 11,562 रुपए की बचत होती है। अब इसके बाद आता है न्यूमेटिक प्लांटर 4 रो वाला। इसकी जो 12% जीएसटी में कीमत थी वो 5,25,000 रुपए की कीमत थी। अब 5% जीएसटी में आने के बाद इसकी जो कीमत होगी वो 4,92,187 रुपए होगी। तो इस न्यूमेटिक प्लांटर पे जो बचत होती है वो 32,812 रुपए की बचत होती है। अब अगला आता है देखिए जो ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर होता है 400 लीटर की कैपेसिटी वाला, उसकी जो 12% जीएसटी में जो कीमत थी वो लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब थी। अब 5% जीएसटी के दायरे में आने पर इसकी जो कीमत होगी वो 1,40,625 रुपए होगी। तो देखिए ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर में जो बचत होती है वो 9,375 रुपए की बचत होती है। तो दोस्तों ये तो हुई सारे इक्विपमेंट्स की बात, मतलब एग्रीकल्चरल मशीनरी की बात, और उन पर जीएसटी रेट में बचत की बात। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।